मुझे तो लगता है कि सरकार तो हमारी बनेगी और 47 नहीं, मुझे लगता है 50 क्रॉस करेंगे। इनफैक्ट मैं तो मुझे उम्मीद थी कि 50 से कुछ ज्यादा ही आगे निकल जाएंगे, लेकिन अभी कुछ पता नहीं, अभी पूरी काउंटिंग नहीं हुई है। तो हुकूमत हमारी बनेगी। लेकिन आप एक बात संदीप जी, आप सोच लीजिए कि आप जो सवाल आपने किया वो क्या सवाल था। सवाल उसमें ये था कि भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास 5 सीटें हैं नॉमिनेट करने की। कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बीजेपी के एक लीडर कह रहे थे कि भाई वो 5 की 5 सीटें जो हैं, वो 5 लोग जो नॉमिनेट किए जाएंगे वो बीजेपी के ही बीजेपी के लीडर होंगे। अब खुद ही सोचिए कि क्या बीजेपी के दिमाग में क्या जहनियत है कि डेमोक्रेसी को बिल्कुल खत्म करने में कितना लगे हुए हैं कि भाई बीजेपी, यानी कि जो नॉमिनेटेड कैटेगरी है उसमें भी ये पॉलिटिशियंस ऐसे को डाल देंगे, वो भी रूलिंग पार्टी जो सेंटर में है। बहुत शर्म की बात है कि बीजेपी ऐसी चीजें करती है। लेकिन शुक्र ये है कि जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस, खास तौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से बहुत कमाल का उनका इस वक्त, और इसीलिए सरकार आपकी बनी तो उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे। और ये खबर भी फ्लैश कर रहे हैं सलमान। देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की जो इस वक्त इंडिया अलायंस है, उसमें सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी तो एनसी उभर के आ रही है और उन्हीं का हक बनता है कि वो किसको चूज करें। वो किसको चूज करेंगे वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहे हैं पहले, उनकी पार्टी गए तो शायद उनको बनाए, किसी और को बनाए, उन तक है। हमारा रोल है कि हम इस गवर्नमेंट को अच्छी तरह से, ताकि लोगों में जो परेशानी है, अभी हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे कि भाई हम गवर्नेंस पे लड़ते हैं। संदीप जी, आपको शायद हैरत होगी ये बात सुनके कि जम्मू कश्मीर में देखिए बीजेपी 10 साल से हुकूमत में है। पहले पीडीपी के साथ थी और अब बीजेपी पिछले 6 साल से डायरेक्ट रूल कर रही है जम्मू कश्मीर पे। जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है जम्मू कश्मीर में सेकंड हाईएस्ट है कंट्री, और जो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट है, औरतों की जो बेरोजगारी है, वो हाईएस्ट है कंट्री में। ये कोई गवर्नेंस का रिकॉर्ड है। 10% पॉपुलेशन जो है जनादेश आपके हक में आपको मिलता दिख रहा है। लेकिन हरियाणा का भी एक क्विक कमेंट आपसे चाहूंगा सलमान। हरियाणा में क्या हुआ? मैं अभी दिबांग से ये सवाल पूछ रहा था, हैज द कांग्रेस मास्टर्ड द आर्ट ऑफ स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द माउथ ऑफ विक्ट्री? जहां जीत पक्की है वहां से हार आप ढूंढ लाते हैं, खोज लाते हैं। देखिए संदीप जी, अभी आपने भी कहा कि अभी काफी सारे ऐसी सीटें हैं जहां पे कुछ भी हो सकता है, तो वी शुड नॉट जंप द गन। लेकिन अगर ऐसे ही रिजल्ट रहे जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो इसमें फिर कोई शक नहीं। देखिए, अगर मान लीजिए कि कांग्रेस जीत भी जाए, लेकिन ये तब भी क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। यानी कि हमें ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने कुछ चीजें की हैं, हमको एक्नॉलेज करना चाहिए कि उनकी कुछ स्ट्रैटेजी में अच्छी चीजें नहीं है और हम में कुछ कमियां रही हैं, और हमें लोगों का जो वर्डिक्ट है उसको अच्छी तरह से, तो आप अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियां, उसकी समीक्षा करने की भी बात कर रहे हैं। हरियाणा में कमाल किया है आपने प्रदीप। एक छोटा सा बिल्कुल जवाब चाहूंगा, क्योंकि आप समझते हैं टीवी में ब्रेक्स लेने की जो मजबूरी होती है, पर चूक कहां हुई जम्मू कश्मीर में? सरकार नहीं बना पाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।